मुस्लिम भी बैठे हुए हैं। शकील भाई हैं क्या? देख लीजिए। तो ऐसा थोड़ी है कि हम हिंदू को, मैं पूछिए शकील भाई हमसे कितना दिन से जुड़े हुए हैं और घर में आपका जगह खाना खाता हूँ कि नहीं? तो हमारे को क्या दिक्कत है? हमारे को पाकिस्तान से भी दिक्कत नहीं है, हमारे को आतंकवाद से दिक्कत है, हमारे को आतंकवाद से दिक्कत है, हमारे को मुस्लिम से दिक्कत नहीं है, हमको सिख से दिक्कत नहीं है। हमें किसी, आप खालिस्तान की बात करोगे तो दिक्कत है, आप पाकिस्तान, आप आतंकवाद बात करोगे तो दिक्कत है, आप हमारे कश्मीर के अंदर कुछ करोगे तो हमें दिक्कत है। हम भैया अपना तो बचाएंगे ही, ज्यादा दिक्कत करोगे तो तुम्हारा वाला भी ले लेंगे। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को, मीडिया बंधु को बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश के हर हिस्से में ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्रवाद के नाम पर पिछले 5 वर्षों में संगठन ने अनेकों कार्य किए हैं जिससे कि राष्ट्रवाद को मजबूत किया जाए, जिसमें कि हम लोगों ने अभी हाल ही में 26 जुलाई को 75 लाख लोगों का तिरंगा यात्रा जो वंदे मातरम का कार्यक्रम किया था उसको बहुत ही धूमधाम से संपन्न किया था। हर स्कूल में, कॉलेज में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, पार्क में, कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां की सैल्यूट तिरंगा के वीर सिपाही, वीर जवान, इसके सदस्य और पदाधिकारी ने वहां पर झंडा नहीं गाड़ा, वंदे मातरम का कार्यक्रम किया और बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम किया। उसके बाद 13 से 15 तक जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आह्वान था, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगे में भी 26 राज्यों से कार्यक्रम के बावजूद भी हमने कई देशों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और हर घर तिरंगा में हमने करोड़ों लोगों को सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से राष्ट्रवाद की जो एक मिसाल कायम की है वो पूरे देश ने देखा है। आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग आने वाले सालों में भी राष्ट्रवाद के ऊपर काम करने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी एवं पूरे सरकार, जो उन्होंने सपना देखा है कि भारत को एक विश्वगुरु बनाना हम लोगों का एक सपना है, उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। हम सरकार को समर्थन देना चाहते हैं, हम खुला समर्थन देते हैं कि हम लोग भी एक नैतिक जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हम सरकार में, मंत्रिमंडल में नहीं हो सकते हैं, हम बॉर्डर पे सिपाही के रूप में नहीं हो सकते हैं, लेकिन देश के एक नागरिक होने के नाते हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रवादी संगठन के माध्यम से, सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से हम सभी मिलकर ये शपथ लेते हैं कि राष्ट्रवाद को मजबूत करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपना को साकार करेगी सैल्यूट तिरंगा। इस कार्यक्रम को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोग हर जगह पर, हर प्रदेश में झंडा गाड़े हुए हैं राष्ट्रवाद के ऊपर। जैसे अभी आपने हाल के दिनों में देखा कि चाइना के कुछ बॉर्डर्स में फिर से उन्होंने हरकत किया था, तो हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और बड़े बड़े डंडे से पिटाई करके उसको पहुंचा दिया चाइना बॉर्डर के अंदर। उसी तरह पाकिस्तान में आपने देखा कि पाकिस्तान ने जब हरकत किया पिछले 3-4 साल पहले, तो यही हमारी सरकार है। जब हम रुक जाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, हमने सेना को खुली छूट दी, उनके हाथ को खोल दिया। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में न केवल पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उसके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी कैंप को तहस नहस करने का काम किया। हमें किसी जाति समुदाय से विरोध नहीं है, हम भारत में राष्ट्रवाद के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत के ऊपर अगर कोई गलत तरीके से देखेगा, चाहे वो विदेशी ताकत हो, चाहे आंतरिक ताकत हो, या देश के अंदर जो जयचंद हैं, जो गद्दार छुपे हुए हैं, इसको बेनकाब करके उसका विरोध करने का काम सैल्यूट तिरंगा करेगी। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे बीच में कुछ हमारे महत्वपूर्ण साथी बोल सकते हैं, हमारे गण्यमान बोल सकते हैं, उपस्थित हैं, जो आपको संबोधित करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय कपिल स्वामी जी हैं जो आपको अभी सम्मानित करेंगे। हमारे शिवजी महाराज जी हैं, गुजरात से दोनों लोग आते हैं, ये सम्मानित करेंगे, आपको संबोधित करेंगे। हमारे पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार में सेवा देने का काम किया है इन्होंने, समाज सेवा के क्षेत्र में इनकी अपनी एक पहचान है। हमारे सच्चिदानंद पोखरियाल जी महामंत्री हैं, वो सब आपको संबोधित करेंगे। और हमारे बीच में पूर्व सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता और सैल्यूट तिरंगा संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आपको संबोधित करेंगे। हमारे और भी कई गण्यमान लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे
कार्यक्रम के संयोजक गिरीश पाठक जी उपस्थित हैं, प्रमोद मिश्रा जी उपस्थित हैं, सुचिता मिश्रा जी दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा उपस्थित है, शैलेश जी उपस्थित हैं, रविशंकर जी उपस्थित हैं, हमारे तेलंगाना से सत्यवीर जी उपस्थित हैं, गीता जी उपस्थित हैं, हमारी माला चटर्जी, माला आचार्य जी बंगाल से प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं, सुबीर दा हमारे उपस्थित हैं, अनूप जी हमारे आसाम के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं, रिया जी उपस्थित हैं, विजया जी देवघर से हैं, उत्तम भाई पटेल जी हैं, रंजन चौधरी जी हैं। मतलब यहाँ पर जितने हैं मैं उनको सबको बाई नेम जानता हूँ। और इतना ही नहीं, पूरे भारत और विश्व में जो भी सैल्यूट तिरंगा के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, उससे मेरा रोज का रोज डे टू डे बात होता है और हर एक आदमी राष्ट्रवाद को लेके जुड़े हुए हैं। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सैल्यूट तिरंगा जिंदाबाद। हर एक राष्ट्र के हर एक व्यक्ति के लिए अपना राष्ट्र ही महान होता है। और विश्व में कोई भी धर्म की बात करो तो सबसे बड़ा कोई धर्म है तो राष्ट्र धर्म है। आज हमने देखा कि हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए तिरंगा ही अपना आन बान शान और हृदयस्थ है। और उसी तिरंगा के नाम से सैल्यूट तिरंगा नाम NGO बना पड़ा। संस्कृत में कहा गया है यथा नामानि तथा गुणानि। जैसा जिसका नाम है उस प्रकार के उनके अंदर सद्गुण होने चाहिए। हम भाग्यशाली है, सैल्यूट तिरंगा के साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति भाग्यशाली है। हर एक व्यक्ति अपना गौरव अनुभव कर रहा है, इसलिए कि इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें उत्साही युवा और देशभक्त मिला है। आज पूरे राष्ट्र के अंदर 27 से ज़्यादा राज्यों में सैल्यूट तिरंगा का गठन हो चुका है। प्रमोद मिश्रा जी ने कहा 25 देशों के अंदर जहाँ जहाँ हमारे भारतीय लोग गए हैं, जिसके हृदय में भी राष्ट्र भावना है, भारत माता की एक वैल्यू है, उस लोगों हर एक व्यक्ति सैल्यूट तिरंगा के साथ जुड़ने के लिए आतुर है। आज इस हिमालय भवन में दिल्ली में 25 राज्यों से लोग अपनी अपनी टीम लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज का दिन हमारे लिए अटल जी का जन्मदिन है और राष्ट्र के लिए गौरव दिन भी है। और उसी के जन्मदिन के माध्यम से कल सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से अटल सम्मान 25 लोगों को, जिस व्यक्तियों के अंदर अलग अलग समाज सेवा, अलग अलग धर्म, अलग अलग राष्ट्र की उत्कंठा, राष्ट्र का उत्साह, राष्ट्र के विकास, व्यक्तियों के विकास, समाज के विकास में जो लोग लगे हुए हैं, या तो अपने राष्ट्र के गौरव के लिए जो लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का सम्मान कल होने वाला है। सबसे बड़ी बात है 750 से उपरांत जो जरूरियातमंद बेटियां हैं हमारी देश की, जो आगे जाने के बाद देश को गौरव दिलाने वाली ऐसी बेटियों को सुकन्या समृद्धि की योजना के माध्यम से सैल्यूट तिरंगा एडॉप्ट कर रही है, अपने दत्तक ले रही है, उनके लिए चिंता कर रही है, उनके अभ्यास की चिंता, उनके परिवार की चिंता, उनके विवाह की चिंता। और यही सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म। आज सैल्यूट तिरंगा मानव धर्म के माध्यम से राष्ट्र के बॉर्डर के ऊपर जो हमारे सैनिक सुरवीरता दिखा रहे हैं और जो सैनिक लड़ाई लड़ते लड़ते रण मैदान के अंदर शहीद होते हैं, उनके परिवारों की चिंता सैल्यूट तिरंगा कर रही है। आज गांव के अंदर जरूरियातमंद छोटी छोटी बेटियां जो है, जिसको कोई हर एक प्रकार की जरूरियात है, आवश्यकता है, ऐसी बेटियों को शिक्षा प्रदान करने का काम सैल्यूट तिरंगा कर रहा है। आज पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से, बिजली बचाओ के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, पानी बचाओ के माध्यम से, स्वच्छ हवाओं के माध्यम से सैल्यूट तिरंगा हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सैल्यूट तिरंगा के साथ जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा राष्ट्र भक्त है। और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी आपको संबोधित करेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में सैल्यूट तिरंगा के देश और विदेश से पधारे हमारे पदाधिकारीगण, मैं सच्चिदानंद पोखरियाल आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। और जैसे कि अभी पूर्व जानकारी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश झा जी और हमारे संरक्षक स्वामी कपिल महाराज जी ने विस्तृत जानकारी दी, मैं इतना ही कहूँगा कि कल 26 दिसंबर 2022 को दिल्ली की धरा पर जो अटल सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये केवल
अटल सम्मान तिरंगा कार्यक्रम नहीं है, ये एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्व भविष्य के लिए निर्धारित होने जा रहा है। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, और ये इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सैल्यूट तिरंगा के आगे एक शब्द और लग गया है, अटल तिरंगा। अटल तिरंगा। और अटल के मायने आप सब जानते हैं, जो कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता, जो अडिग रहता है, जो स्थिर रहता है और जो दृढ़ रहता है। और ये दृढ़ता आई है हमारे तमाम जितने भी हमारे देश और विदेश में सैल्यूट तिरंगा के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, आप सबकी क्रियान्विता से, आप सबकी इसमें भागीदारी से ये सैल्यूट तिरंगा आज देश और विदेश में मनाए जाने वाला ये पर्व बनने जा रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए, जब इस सैल्यूट तिरंगा का द्वीप पूरे देश और विदेश में प्रज्वलित होने जा रहा है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक ही संदेश देगा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। अरे वाह। क्योंकि इसमें आप सबका जो देवतुल्य भाव है वो सबका एक ही है कि सर्वे भवन्तु सुखानी, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। हम सब इसी प्रेरणा से और इसी ध्येय से इस सैल्यूट तिरंगा के साथ जुड़े हैं। और जैसे कि हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा है, और स्वामी जी ने कह दिया है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और उन्होंने ये आशीर्वाद यहाँ दिया है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, कल आप सब पत्रकार लोग वहाँ मौजूद रहेंगे और इस सैल्यूट तिरंगा की मान सम्मान और स्वाभिमान जो भारत के लिए हम काम कर रहे हैं, भारत को विश्वगुरु के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए ये सैल्यूट तिरंगा संगठन काम कर रहा है, इसकी मैं आप सबको शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, साधुवाद भी देता हूं। जय हिंद, जय भारत। 25 दिसंबर को मतलब इस देश के और इस धरा पर आए अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्मदिन आज है, उन्होंने भारत को शक्तिशाली जो है बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किया। और पूरा नेशनल हाईवे, स्वर्ण चतुर्भुज योजना और उनके कई गरीबों के लिए ऐसे काम हैं कि पूरे देश में आज सबसे ज़्यादा सम्मान किसी प्रधानमंत्रियों के रूप में यदि है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। वो कवि थे, वो समाज सुधारक थे, वो जननायक थे। हम उनके बारे में एक बार को तो जब वो विपक्ष के नेता थे तो पूरे देश के लोग जो है टीवी पर उनका विचार सुनते थे। तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और कल उनको अटल सम्मान से उनके नाम पर 25 विभूतियों को जो है देश विदेश से जो सैल्यूट तिरंगा में और विभिन्न योजनाओं में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उनको जो है अटल सम्मान समारोह के मतलब सम्मान दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि कल जो अटल जी का सम्मान समारोह होगा वो मेरे लिए और हम सब लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन होगा कि जिससे पूरे देश में 25 लोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अटल सम्मान से जो है सम्मानित होंगे और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो है प्रेस के जरिए जो है सारे देश को अवगत कराएंगे। अटल जी कहते थे कि साथियों, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, टूटे सपने को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिनगारी से अंधकार की गढ़ तोड़ेंगे। तो ये उनकी कहावत थी। और वो ये भी कहते थे कि यहाँ का, इस धरती का, इस धरा का, इस भारत का, इस भूमि का कंकड़ कंकड़ को हम शिव और शक्ति मानते हैं। इसमें बहने वाली छोटी छोटी नदियों को, छोटी छोटी धाराओं को हम यमुना और गंगा मानते हैं। उस तहजीब से हम आते हैं कि यहाँ पर भारत के लिए जो कार्य किया जा रहा है, भारत, अखंड भारत का जो निर्माण का कार्य किया जा रहा है और आने वाले समय में जो होने वाला है अखंड भारत का विस्तार, उसके लिए भी सैल्यूट तिरंगा सरकार को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देती है। इस सैल्यूट तिरंगा के सभी सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, अब जरूरत है हम लोगों को राष्ट्र को एक बनाते हुए विश्व गुरु बनाने की ओर जो जा रहे हैं, ये सपना है हमारे देश का। उसके अंदर जब तक हम एक नहीं होंगे, राष्ट्र की जागृति नहीं होगी, और सैल्यूट तिरंगा वो कार्य कर रहा है। यहाँ पर अभी स्वामी जी ने हमारे हिमाचल से आए हुए हैं,
राजेश जी ने, सभी ने बताया। हम इतना ही जानते हैं कि अब राष्ट्र अगर जागेगा नहीं, अब हम लोग इकट्ठे होंगे नहीं, संगठन नहीं होगा, तो एक सैल्यूट तिरंगा ऐसा एक रास्ता और मार्ग बना है देश के लिए, और उसी के माध्यम से कल हमारे माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जिनका जन्मदिन है, कल उन्हीं के नाम से अटल सम्मान तिरंगा सैल्यूट तिरंगा के द्वारा 25 लोगों का सम्मान किया जाएगा। और जिन कन्याओं के लिए जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक उनका ये कार्य चल रहा है पूरे देश में, वो उसी कार्य के अंतर्गत 750 बच्चियों का खाता खोल करके जो कल एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए खूब खूब शुभकामना सभी को। और राजेश जी, इसी तरह आगे भारतवर्ष के अंदर इन गरीबों के लिए जो अंत्यज है हमारे, उन सबको साथ में लेकर के सैल्यूट तिरंगा आगे बढ़े, यही भावना के साथ में मैं आप सभी का सम्मान करते हुए। मित्रों, बहुत हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े, हमारे मार्गदर्शक लोगों ने सारी बातें रख चुकी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि संगठन अपने देश में हर दिन सैकड़ों संगठन बनते हैं, लेकिन जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु की तिथि तय हो जाती है, क्योंकि नीयत और नीति दोनों में खोट होती है। जब आपकी नीयत अच्छी नहीं हो तो निश्चित आप नीति कितनी भी अच्छी बना लें, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल स्वामी जी, प्रमोद मिश्रा जी, गिरीश जी, शीशराम जी, भाई सच्चिदानंद जी, और ऐसे हमारे यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं जिनके दिल में कहीं नहीं कि एक आग है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। देश की सीमाओं पर हम लोग कार्य नहीं कर सकते, वो एक प्रक्रिया होती है सरकार की, लेकिन देश के अंदर जो बुराइयां हैं, देश के अंदर जो गंदगी है, देश के अंदर जो बलात्कार है, देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, हम उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, हम उस पर कार्य कर सकते हैं। यह भी सीमा पर कार्य करने से किसी रूप में कम नहीं है मित्र। बहुत सारे संगठन हमने देखे। मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो हरियाणा की भूमि से उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बहुत सारे संगठनों ने अपने बैनर तले बहुत सारे नाटक किए और उन्होंने एक व्यापार के रूप में इसे किया। लेकिन सैल्यूट तिरंगा संगठन एक पहला संगठन है जिन्होंने 750 कन्याओं के लिए, मैं कहती हूँ एक सिंबॉलिक राशि ही सही, लेकिन उन्होंने एक जो शुरुआत की है ये अद्भुत है, और मुझे लगता है ये दिल से की गई शुरुआत है और इसका परिणाम बहुत ही सुखद होगा। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, आज अटल जी का जन्मदिन है और हम सभी जानते हैं कि अटल जी इस देश में रहते हुए जब उन्होंने जो राजनीति की और 40 साल तक विपक्ष में थे, वो बिल्कुल 40 साल तक विपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगा मैं विपक्ष में हूँ, काश मैं विपक्ष में ना हूँ। लेकिन 7 साल जो पार्टी बाहर रही, आज वो सड़क सड़क, नगर नगर, डगर डगर घूम भटकी जा रही है। ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। 40 साल किस प्रेम भाव से देश की सेवा करते रहे। मैं विपक्ष में रहूं, पक्ष में रहूं, उद्देश्य देश सेवा होना चाहिए। लेकिन 7 साल में आपने देखा सड़कों पर घूम रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन गुजरात तोड़ के चले आए। सच बात है ना, ये जोड़ना चाह रहे हैं लेकिन तोड़ के चले आए। और किस प्रकार जोड़ना चाह रहे हैं? जिन्होंने देश को तोड़ा। भारत का बंटवारा जब हुआ तो उन्हीं के लोग थे ज्यादा, तभी पाकिस्तान बना। उन्हीं की दादी के समय बांग्लादेश बना। अगर उन्होंने तोड़ा था तो वो हिस्सा भारत में मिलना चाहिए था। अगर उन्होंने जो तोड़ा था तो भारत में मिलना चाहिए था। तो इसलिए मुझे ऐसे विषयों पर भी भारत से मुझे लगता है सैल्यूट तिरंगा को चिंता करनी चाहिए। और जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है और जिस प्रकार विस्तृत सोच के साथ और जिस तरह संगठन में पूरे देश से कोने कोने से लोग चले आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिन में संगठन बट वृक्ष क्या, मैं कोई और वृक्ष का नाम देना पड़ेगा, उस ऊंचाई तक हम पहुंचेंगे और हमारी आवाज़ देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक भी जाएगी। और मुझे लगता है कि किसी कार्यक्रम में शायद वो साक्षात उपस्थित होंगे। हम ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसी आशा करते हैं। जो मतलब प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, वो सारी सोच हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी है, और उनकी सोच को मैं सलाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम 750 बच्चियों को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनका अकाउंट खुलवा के उसके अकाउंट में धनराशि जमा करेंगे। उसके साथ में एक और मैं घोषणा करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के पिता को हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख का अकस्मात बीमा देंगे।
साथ ही उसकी माता को जनधन अकाउंट खुलवाएंगे। मतलब पूरे परिवार को हम एक सुरक्षा देंगे और एक परिवार को सुरक्षित करके हमारा सैल्यूट तिरंगा पूरे विश्व में आगे बढ़ेगा। अभी शुरुआत ये जैसे 750 से कर रहे, हम धीरे धीरे हज़ारों की संख्या में, फिर लाखों की संख्या में ये चीज़ करेंगे। और ऐसी सोच, मतलब छोटी बच्ची हो या देश की रक्षा की बात हो या देश सुरक्षा की बात हो या एक अच्छे नागरिक बनाने की बात हो, तो ये सारी सोच सैल्यूट तिरंगा को आई। तो इस सोच को मैं सलाम करती हूँ। और साथ ही ये सैल्यूट तिरंगा एकमात्र संगठन, एकमात्र NGO ऐसा है जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपने दिल से जुड़े हैं। ऐसा एक भी NGO पूरे विश्व में नहीं है जहाँ इतनी सारी संख्या हो। तो वापस से मैं अपने टीम की ओर से एक बहुत ताली कर बजाना चाहूँगी कि इतना भारत माता की। और आप सभी को हमारा नमस्कार। आप कल के कार्यक्रम में आइए और इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाइए। कल से ये शंखनाद हो रहा है देश सेवा के लिए पूरे देश में। वो हम देशभक्ति की, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता की वो मशाल जलाने जा रहे हैं जो देश ही नहीं, हमारा विश्व, हमारी देश सेवा की चर्चा करेगा। सम्मानित साथियों, आप सभी ने कार्यक्रम के लिए अपना इतना अमूल्य समय दिया है। पूरा तन मन धन के साथ, पूरे देश के हमारे जोश के साथ तमाम प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीमों के साथ लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर आपकी प्रशंसा के लिए शब्दों का चयन कर पाना बहुत असंभव सा हो रहा है। हमारी आयु केवल 4 वर्ष की है। किसी कवि ने कहा है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलना तो नहीं आता, सीखता हूँ मैं, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है। मैं सब कुछ कह रहा हूँ 2 शब्दों में। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। अभी आप 4 वर्ष के हैं, हमारी 4 वर्ष की उम्र है। हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, हमारे सम्मानित साथियों ने विदेशों में भी जाकर के सैल्यूट तिरंगा की ध्वजा पताका को पूरी तरह से लहरा दिया है, जिसका हम पूरा श्रेय आदरणीय अपने राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमान कपिल स्वामी जी महाराज को हम देना चाहते हैं। और भी तमाम ऐसे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं हृदय की अनंत गहराइयों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि सभी सम्मानित साथी समय पर पहुंचकर कल का जो कार्यक्रम भव्य और विशाल और ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार हमारे तमाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं यहाँ पर, निश्चित तौर पर आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र। मैं देख रहा हूँ कि जब जब आपको बुलाया जाता है आप तन मन के साथ लग करके हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं सुजीता मिश्रा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय राजेश झा जी, हमारे संरक्षक कपिल स्वामी जी और राष्ट्रीय टीम के सारे पदाधिकारी को मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और दिल्ली सारे देश से विदेश से जो भी आए हुए हैं सभी का मैं वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं खुशी से पागल हूँ कि मेरे को ये मौका मिला है, दिल्ली प्रदेश को ये मौका मिला है जिसमें राष्ट्रीय टीम, सारे प्रदेश अध्यक्ष सब एक ही पटल पर कल दिखेंगे, जो कि आगे का हमारे सैल्यूट तिरंगा संगठन का भविष्य तय करेगा कि आगे हम लोग किस तरह मिल के साथ काम करेंगे। और सबका मैं अभिनंदन करके कल चाहती हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद मेरे को मिले, मैं अपने कार्यक्रम को सफल बना सकूं कल अच्छे से। बस आप लोग सभी का मेरे को आशीर्वाद चाहिए। सवाल लीजिए। सवाल मेरा ये है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, खासकर महिलाएं, ये बेटियों की आप बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। शायद मोदी जी को जगाना भी आप लोगों को पता चाहिए कि जो देश में चल रहा है, इसी देश में थाईलैंड वालों का 1 लाख के करीब, इसी देश में 1070 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने थे जिनसे महिलाओं को जल्दी न्याय मिल सके, वो उसका कुछ हो नहीं पा रहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 4,64,000 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ पिछले साल, अत्याचार एट्रोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। 49 महिलाएं हर घंटे उस अत्याचार का शिकार होती हैं। क्योंकि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी संस्था ये भी कोशिश करेंगी? महिलाएं भी बैठी हुई हैं, महिलाएं बहुत अभी परेशान होती हैं जब उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, रेप होता है, न्याय नहीं मिल पाता है, वर्षों तक लग जाते हैं।
बोल नहीं सकती जा करके। तो आपकी संस्था क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, एक 750 जो बच्चियों का आपने कहा वो बहुत अच्छा किया, वो ठीक है, एक बहुत पीनट्स के बराबर है हमारे एक विशालकाय प्रदेश में, देश में, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होना चाहिए, वो मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी मूलभूत समस्याएं हैं इसी देश में महिलाओं के साथ में, 32,000 रेप हर साल एनसीआरबी का डेटा के हिसाब से, उसमें कमी नहीं आ पा रही है। तो क्या वो महिलाओं के लिए आप कुछ जगाने की भी कोशिश करेंगे उस सरकार को कि इनको न्याय भी मिलना चाहिए साथ के हाथ इन्हीं महिलाओं के लिए? देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंभीर है, और इस विषय को आपने छुआ है, इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको पता है भारत देश कितना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आबादी के नाम पे अभी हम प्रथम स्थान पे आने जा रहे हैं, और हमारे आज़ादी को 70 साल हो गया, और उसमें से जो साल 50-60 साल बीते इसको कंस्ट्रक्ट करने में, उसमें ठीक है सभी ने काम किया है, लेकिन उतना काम नहीं हो पाया जितना काम होना चाहिए। वुमेन को स्ट्रेंथ करना, सशक्तिकरण जिसको बोलते हैं, वो करने का काम, इसके लिए जो पहला प्रोजेक्ट बनाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय राजेंद्र फड़के जी हैं, वो भी हमारे संगठन के संरक्षक हैं। कल के कार्यक्रम में वो भी उपस्थित रहेंगे, उनके हाथों से हम ये 750 बच्चियों को, हमारे निर्मला सीतारमण जी को भी आना है, और कई सारे गण्यमान महिला सांसद मंत्री हैं वो आए। हमारा प्रयास तो यही है ना कि हम इस अपने संगठन को धरातल तक लेके जाएं और लोगों को जगाएं। आपको मैं बताऊं कि हमारी जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हमारी बहन प्रतिभा देसाई, ये एक लॉ ऑफिसर हैं और सूरत की सबसे बड़ी हस्ती हैं लीगल क्षेत्र का। इन्होंने 7 साल की एक बच्ची का बलात्कार हुआ सूरत के अंदर, और जो निर्भया का बलात्कार हुआ था उससे भी गंदा हुआ, इन्होंने उसके जालिम को न केवल सजा दिलवाया बल्कि अंतिम दिन तक वहाँ सजा कोर्ट में इन्होंने वो करार कराया। उसके बाद उस बच्ची का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, उसको फैमिली को सेव किया। वो बच्ची बोलती थी हम आत्महत्या कर लेंगे, उसको सोशली कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन था, उससे बाहर निकाल के उसको एक जिंदगी में लाके खड़ा किया। बहुत अच्छी बात की आपने। ऐसी महिलाएं हर महिला को कहाँ नसीब हो पाती है? काम ऐसा कीजिए कि ये महिला हर गली हर नुक्कड़ पे ऐसी महिलाएं लोगों को नसीब हो, ये भी जरूरी है साहब। सर होगा इसलिए 4 साल में अगर कोई संगठन इतना बड़ा काम कर सकता है, मेरा बस गुजारिश है कि महिलाएं 66 करोड़ हम लोग प्रयास मैं बोलती हूँ, मैं आंसर देती हूँ। आपका सवाल बहुत सही है, हम उसी और आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मैं गुजरात की बात करूं, 1 साल में 19 रेपिस्ट को सजा दिलवाई। फास्ट ट्रैक के तहत जो भी पॉक्सो के केस होते हैं उसको हमने चलाया और 19 रेपिस्ट को फांसी की सजा मिली। उसके अलावा जो भी अभी रेपिस्ट आते हैं उसको फास्ट ट्रैक के अंदर हमने मतलब 29 डे में 560 पेज की चार्जशीट रेडी करवाई है, 26 दिन में चार्जशीट रेडी करवाई है, 29 दिन में पूरा केस चलाया है। ऐसे जो गाइडलाइन जजमेंट होते हैं ना, वैसे हमने हमारे सूरत में स्टार्ट किए, गुजरात में स्टार्ट किए, और धीरे धीरे हम वैसी टीम बना रहे हैं जो पूरे इंडिया में ऐसे काम कर सके। ऐसी जो रेप पीड़ित बच्ची होती है ना, उसको हम आफ्टर केयर भी देते हैं। जैसे जो भी बात हुआ निर्भया कांड है केस है, उससे भी बर्बरता से था डिंडोली रेप केस, उस बच्ची के 11 ऑपरेशन करवाए और आज वो वापस जीवन अपना जी सके, उस माहौल में हम उसको लेके आए। उस बच्ची को मैंने गोद भी लिया है। और ऐसी जो भी रेप पीड़ित बच्ची होती है उसकी आफ्टर केयर भी मैं करती हूँ। और मेरे साथ मेरा जो सैल्यूट तिरंगा हमारा एनजीओ है वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात में, पूरे इंडिया से आप कहीं से भी बोलो कि इस बच्ची को हेल्प लाइन कंप्लीट करी। पूरे इंडिया से कहीं से भी कुछ भी केस आता है तो मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ और उसको हेल्प करती हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है फड़के जी, वो भी मुझे कांटेक्ट करते हैं कि प्रतिभा बहन यहाँ ये काम है, तो मैं वहाँ तुरंत पहुँच जाती हूँ। और हमारी टीम पूरे इंडिया में ये काम को लेके आगे प्रतिभा बहन का प्रतिभा पूरे देश में हो और हर जगह प्रतिभा बहन मिल जाए। हाँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है, राइट। एक मिनट बोले दीजिए इनको। हाँ, ये जो कल का कार्यक्रम है ये किसी एक पार्टी के लिए है या आप सभी दलों को भी आमंत्रित कर रहे हैं? सर, यहाँ पे मैं आपके सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ। आज हमारे बीच में यहाँ 3-4 पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं। कौन सा पार्टी का लोग आपको देखना बताइए, मैं दिखा देता हूँ। मैं गैर राजनीतिक संगठन हूँ।
हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय इश्यूज पे काम कर रहे हैं, हम बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। हमने कांग्रेस की बेटियों की बात नहीं कही, हमने आम आदमी बेटियों की, भाजपा की बेटी, सारे बेटियों की बात कही है। हमने अटल तिरंगा सम्मान किया। अटल जी हमारे श्रद्धेय अटल जी हैं, जिन्होंने देश के लिए सेवाएं दी, प्रधानमंत्री हैं। हम उनके नाम पर सम्मान करना चाहते हैं। हम तिरंगा की बात करते हैं। तिरंगा कोई एक पार्टी का है क्या? भारत जोड़ो यात्रा में देखिए तिरंगा ही चल रहा है, हाथ साफ थोड़ी चल रहा है, सर्किल चल रहा है। तो आप देखिए, हमें पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये भी बात आपको मानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवाद की बात करती है। दूसरी पार्टी राष्ट्रवाद की बात तो करती है, लेकिन फिर वो माइनॉरिटीज, हिंदू, मुस्लिम, उसकी बात करने पे उतर जाती है। सैल्यूट तिरंगा उसी को सपोर्ट करेगी जो देश की बात करेगी, जो राष्ट्रवाद की बात करेगी तिरंगे की। भारत माता की, भारत माता की। एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, इसमें हिंदू संगठन कितने आपके साथ रहेंगे? हमारे को हिंदू मुस्लिम संगठन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को, मेरा एक ही जात है, एक ही धर्म है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। यहाँ पे मुस्लिम भी बैठे हुए हैं। शकील भाई हैं क्या? देख लीजिए। तो ऐसा थोड़ी है कि हम हिंदू को, मैं पूछिए शकील भाई हमसे कितना दिन से जुड़े हुए हैं, और घर में आपका जाकर खाना खाता हूँ कि नहीं? तो हमारे को क्या दिक्कत है? हमारे को पाकिस्तान से भी दिक्कत नहीं है, हमारे को आतंकवाद से दिक्कत है, हमारे को आतंकवाद से दिक्कत है, हमारे को मुस्लिम से दिक्कत नहीं है, हमको सिख से दिक्कत नहीं है, हमें किसी। आप खालिस्तान की बात करोगे तो दिक्कत है, आप पाकिस्तान, आप आतंकवाद बात करोगे तो दिक्कत है, आप हमारे कश्मीर के अंदर कुछ करोगे तो हमें दिक्कत है। हम भैया अपना तो बचाएंगे ही, ज्यादा दिक्कत करोगे तो तुम्हारा वाला भी ले लेंगे। हम उसकी बात करते हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार के हर मुद्दे पे आपके साथ हैं। चलिए।